वो उनकी पार्टी के नहीं है, इनकार भी नहीं किया है। आप जांच की बात कह रहे हैं। खैर, मेरे साथ इस वक्त आलोक मेहता सर, पद्मश्री आलोक मेहता इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, क्या जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश मनसे के द्वारा या उद्धव बाला साहब ठाकरे के दल के द्वारा एन मनपा चुनाव के पहले की गई, उसका प्रतीकात्मक प्रतिकार जो नितेश राणे कर रहे हैं, क्या ये दोनों ध्रुवीकरण इन चुनावों को देखते नहीं हो रहे हैं और इसमें पिस आम जनता रही है? देखिए राजीव जी, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है और मैं फिर से कहूंगा, कांग्रेस में पृथ्वीराज चौहान है, बहुत समझदार मुख्यमंत्री रहे हैं और राजभाषा नागपुर में सबसे पहला सम्मेलन हिंदी के लिए नागपुर में इंदिरा गांधी ने कराया था, शायद वर्मा जी को पता भी होगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी और मराठी का ही सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मुंबई में महानगर पालिका का 75,000 करोड़ का जो बजट है उस पर किसका कब्जा हो, और इसलिए दोनों एक हो गए। अब ये कहना कि नहीं राज ठाकरे का है, मैं अभी भी यही कहूंगा, मन से अकेले क्यों कह रहे हैं? दोनों भाइयों के समर्थक तो बाला साहब ठाकरे के रहे, वैसे तो एकनाथ शिंदे जी की भी रहे हैं, लेकिन वो क्यों गड़बड़ करेंगे? जिनकी सरकार है वो अपनी बदनामी कहेंगे, आइए मैं अपने सिर को पीट लेता हूँ, कोई खुद तो नहीं पीटेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो उद्धव ठाकरे, और यही नहीं बल्कि मैं तो सुप्रिया सुले उनके साथ खड़ी हुई थी, मैंने उस दिन भी ध्यान दिलाया, कांग्रेस के नेता नहीं थे, लेकिन या होंगे तो मेरे पहचान में नहीं आते, जो बड़े प्रमुख नेता नहीं थे। तो मैं तो कहता हूं कि वो भी वही मराठा पॉलिटिक्स करने के लिए एनसीपी भी शामिल है और उनके ही लोग, उनमें कोई सिर पे, देखिए वर्कर जो है उसका सिर पे थोड़ी लिखा होता, उन्होंने कहा हमने गठबंधन किया है, हमको सत्ता में आना है। दूसरा, मैं इस पर ध्यान दिलाऊंगा राजीव जी, ये चुनाव आएगा चला जाएगा नवंबर में, लेकिन मेरे पास लंदन से फोन आया, एक उनका जो फाइनेंस में बड़ा काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हमसे इन्वेस्टर पूछते हैं कि क्या मुंबई जाना या इंडिया आना सेफ तो है, सुरक्षित है कि नहीं है। एक परसेप्शन बनता है ना, कोई बहुत ज्यादा नहीं, छोटी चाहे खबरें मीडिया में जाए, उनको लगता है कि वहां मारपीट होगी, वहां क्या हो जाएगा। हम इन्वेस्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर उन राज्यों में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा अच्छे संबंध हो रहे हैं, बायोलेटरल भी तय हो गया ट्रेड। ऐसी स्थिति में भारत के निवेश को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और जो भी कंपनी उनकी है, और जैसा ये कह रहे हैं, मान लो दूसरा भी कोई उत्तेजक करता है, सांप्रदायिक बीजेपी करे, कांग्रेस करे या समाजवादी कोई पार्टी करे, वो या उसको सांप्रदायिक बनाए, इसका नुकसान पूरे देश को, आगे सत्ता में आना भी है तो आप ऐसा लोगों को कहेंगे कि वो आ ही नहीं भारत, इसका नुकसान वो नहीं भूल देख रहे हैं कि मराठी बोलना। और देखिए जो है, लोग जर्मन जानते हैं, जो जापानी लोग आते हैं, इतने लोग आएंगे उनके पास, आप उनसे कहेंगे बोलो दाम, तुम अपना पूरा पता, तुमको लाइसेंस में यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, शाइना एनसी जी जल्दी बोलें, जल्दी बोलें जी। देखिए, जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आया था 2020 में, तब माशेलकर जी ने क्या कहा, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए उसके आधार पर उद्धव ठाकरे ने 27 जनवरी 2022 में इमीडिएट कहा कि मराठी, इंग्लिश, हिंदी क्लास 1 से क्लास 12 के लिए। अभी आप देखिए, ये टाइमिंग और मोटिव दोनों जो सस्पिशियस है, एक तरफ है आपका बीएमसी इलेक्शन, दूसरे तरफ है एक पार्टी जिसकी बात कोई सुनता ही नहीं और कोई विश्वास करता ही नहीं। जब वो आए एकत्रित तो मराठी प्राइड की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि उद्धव ठाकरे जी की आइडियोलॉजी कहाँ गई जब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए? मन से जो राज ठाकरे का है वो उनका रेलेवेंस कहाँ रहा है प्रदेश में? तो ये रीगेन लॉस जो है उनका, जहां उनके कोई इंटेंशंस पे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं लोग, और आप बाला साहब ठाकरे जी की बात करते हैं, वो एक आइडियोलॉजी था, एक सरनेम नहीं था। आज है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जहां लोग ठाकरे गांधी के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। ये जो टैक्टिकल शिफ्ट हुआ है, जहां आप एक अलायंस बनाते हैं, तो आप अलायंस बनाते हैं हिंदुत्व के लिए, आपके कोर मराठी रीजनलिज्म को लेके या मराठी विश्वास के लिए। ये ऑथेंटिसिटी का जो सवाल है ना, और लेकिन सवाल है, वहां वो फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी शाइना जी, इस बीच उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारा हिंदुत्व सबसे बेहतर है, बाकी सब नकली हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब समझ में आता है कि मनपा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसके बीच में सब कुछ हो रहा है। मैं क्षमा के साथ, मेरे पास और समय नहीं है, आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप सभी मेरे साथ जुड़े और आप सभी ने अपने विचार यहां पर मेरे साथ रखे।